24 मिनट 14 सेकंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में दिया हुआ वक्तव्य जो वेस्ट एशिया क्राइसिस पे दिया जाना था, वो असल में खोदा पहाड़ और निकली चूहिया निकला। स्थिति गंभीर है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज मोदी जी ने एक एक शब्द पढ़कर बोला। कोई सीना नहीं ठोका, नेहरू जी को याद नहीं किया, बल्कि विपक्ष से एकजुटता की बार बार अपील करी। प्रधानमंत्री को आज कोरोना काल याद आया, मतलब चुनौती और संकट गंभीर है और अभी टला नहीं है। पर पश्चिम एशिया में चल रहे इस भीषण युद्ध और तबाही पर आज देश अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि भारत का क्या रुख है। देश कोरे आंकड़ों, सोलर एनर्जी पर लफाजी और खोखले दावों से वाकई में ऊब चुका है। लेकिन मोदी जी ने 24 मिनट में अमेरिका और इजराइल का एक बार भी नाम नहीं लिया। मोदी जी ने यह तो माना कि युद्ध से संकट बढ़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से हमारे यहां सप्लाई बाधित है। उनके मूर्ख प्रवक्ता और भक्त तो खैर इस बात को ही नहीं मानते थे कि गैस की किल्लत है, शायद अब उनका दिमाग बदल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन को यह नहीं बताया कि तेल और गैस की आपूर्ति या सप्लाई कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि सप्लाई पर ईरान से, इजराइल से या अमेरिका से क्या बात चल रही है। उन्होंने बोला यूरिया पर 6 प्लांट लग गए हैं देश में, पर उससे तो आपूर्ति पूरी नहीं होगी। यूरिया आएगी कहां से? जब आपूर्ति में कोई बाधा नहीं थी, तब भी मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक खाद के लिए लाइनें लगी रहती थी। और यह बात किससे छुपी है? किसानों के हितों को यूएस ट्रेड डील में स्वाहा करके मोदी जी किस मुंह से आज किसानों के विश्वास को जीतने की बात कर रहे थे? और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी सौंपकर आज प्रधानमंत्री एनर्जी सिक्योरिटी पर बतिया रहे थे। ये कौन बताएगा कि जो रूसी तेल हम बड़े डिस्काउंट पर खरीदते थे, आज वही प्रीमियम देकर अमेरिका की स्वीकृति के बाद खरीदा जा रहा है। उन्होंने नहीं बताया कि एलपीजी, पेट्रोल, इंडस्ट्रियल डीजल, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, कोयला सब महंगा हो गया है। गैस से चलने वाली हजारों फैक्ट्री बंद हो गई और एक बार फिर से इस देश के मजदूर अपने गांव लौटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन यह नहीं बताया कि पिछले 12 सालों में कच्चे तेल के प्रोडक्शन में 28% गिरावट क्यों और कैसे आ गई। अपने वक्तव्य में इस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल द्वारा एक संप्रभु सॉवरेन देश के सर्वोच्च नेता के टारगेटेड असैसिनेशन पर एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए जाने का विरोध किया, लेकिन अमेरिकी इजराइल हमले से ईरान में जो 165 निर्दोष स्कूली बच्चों की हत्या हुई, उस पर एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने यह भी नहीं बताया कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल कैसे है कि इतने सारे हमारे जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए हैं। 24 मिनट में कोरोना और 2 बार एकजुटता का हवाला सुनकर एक बात तो साफ है, चुनौती गंभीर है। भक्त भले बकलोली करते रहे, प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना काल को याद करके यह भी साफ है कि आपको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, बस थाली और ताली बजवाना बाकी रहे।